हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सेकेंड पार्ट है। मानव विकास को निम्न में से किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ए मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। बी शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञात्मक और सामाजिक। सी शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। डी संवेगात्मक, संज्ञात्मक, आध्यात्मक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि ए इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। बी बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। सी शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। डी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ए केवल वातावरण का। बी केवल आनुवंशिकता का। सी पालन पोषण और शिक्षा का। डी आनुवंशिकता और वातावरण अंतःक्रिया का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का अंतःक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में फ्रोबल का महत्वपूर्ण योगदान था निम्न में से किस विकास पर? ए व्यावसायिक स्कूल। बी पब्लिक स्कूल। सी किंडरगार्टन। डी लैटिन स्कूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी किंडरगार्टन। किंडरगार्टन का जनक माना जाता है फ्रोबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के पलायन का कारण नहीं है? ए अरुचिकर विद्यालयी कार्यक्रम। बी अध्यापक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। सी बहुत अधिक गृह कार्य। डी बहुत अधिक छुट्टियां। तो इसमें जो कारक नहीं है वो है बहुत अधिक छुट्टियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। ए दार्शनिक की। बी मित्र की। सी कार्य सहभागिता की। डी अनुदेशक की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कार्य सहभागिता की। यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक शिक्षक की भूमिका एक कार्य सहभागी साथी के रूप में है जिससे वे शिक्षण और शिक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्नलिखित विशेषताएं होती है। ए अधिगम्य कार्यशीलता। बी छात्रों में सीखने की योग्यता। सी स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण। डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक की विशेषता होती है। ए मौलिकता। बी प्रभावशीलता। सी लचीलापन। डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। बी बच्चे के अनुशासित करने की जरूरत है। सी संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। डी बच्चा बुद्धिमान नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। और यदि किसी कार्य को बच्चा बार बार करता है तो वह बोर हो जाता है और छात्रों को सीखने की भिन्न अनुभवों द्वारा कार्य करने की अभिप्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए बोलने। बी लिखने। सी सुनने। डी पढ़ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पढ़ने। डिलेक्सिया पढ़ने का विकार, पाठन विकार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है ए शिशुअवस्था से। बी पूर्व बाल्यावस्था से। सी उत्तर बाल्यावस्था से। डी प्रसव पूर्व अवस्था से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास दर शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ए सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। बी सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। सी अपने सामाजिक मानदंड बनाना। डी समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। इसका व्याख्या थोड़ी सी देख लेते हैं।
बालक एक स्वार्थी एवं उपद्रवी के रूप में जीवन आरंभ करता है। धीरे धीरे उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न होती है और व्यक्ति में सामाजिक कौशल उत्पन्न कर उसे सामाजिक वातावरण में अनुकूलन एवं समायोजन के योग्य बनाना शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ए, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, बी, परीक्षा परिणाम पर, सी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, डी, रटने को प्रोत्साहित करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अधिगम छात्र द्वारा धारण सामर्थ्य का प्रयोग है जो कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर अधिक अच्छी प्रकार व्यक्त हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर की रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को ए, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, बी, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, सी, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना, डी, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों को किसके लिए भौतिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। ए, भौतिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, बी, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यता को समान करने के लिए, सी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं, डी, भौतिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भौतिक शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम करने के लिए। इसका व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना है। प्रत्येक व्यक्ति के विभिन्न लक्ष्य होते हैं, भिन्न रुचियां, योग्यताएं और भावनात्मक समस्याएं होती हैं। बच्चों को शिक्षा प्रदान करते समय इन भिन्नताओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।